3 बार ओम का उच्चारण से आज की योग यात्रा की शुरुआत। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। संसार में सबसे बड़े योगाचार्य हुए हैं जिनको गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से दुनिया जानती है। बड़े अद्भुत योगी, चारों युगों के योगी शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ जी की महिमा, जिन्होंने नाथ संप्रदाय को आगे पहुंचाया, ऐसे महान योगी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने हठ योग की स्थापना की। अनेक ग्रंथ लिखे और सभी ग्रंथों का एक ही भाव था कि हम अंदर कैसे जाएं। वो इस आत्म विज्ञान के आइंस्टीन कहे जाते हैं। मरोहे मरो योगी ओशो ने गोरख के बारे में बहुत लिखा है। गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में बहुत सारे लेखकों ने, योगियों ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। अद्भुत योगी थे। उनका एक सूत्र आता है बहुत सारे गोरखवाणी में, अद्भुत योगी। उनका एक सूत्र है, आसन दृढ़ आहार दृढ़, जय निद्रा दृढ़ होय, गोरख कहे सुन बाल का, मरे न बूढ़ा होय। पहली बात तो गोरख झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने इस बात को कहा है तो इनके जरूर मायने होंगे कि हम आसन को दृढ़ कर लें, स्थिर कर लें। जब भी आसन स्थिर की बात आती है तो हमको ध्यानात्मक आसन की तरफ हमारा इशारा होता है, जिसमें हमारा स्पाइन सीधा हो। जैसे ही हमारा मेरुदंड सीधा होता है तो हमारी एनर्जी का वेस्टेज मिनिमम होता है। लंबे समय बैठने के लिए हमारा स्पाइन का सीधा होना बहुत जरूरी है। लंबे समय बैठने के लिए हमको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आंखें बंद होनी बहुत जरूरी है। और आसन की सिद्धि से, या यूं कहें कि आसन की सिद्धि के बिना हम कोई भी सिद्धि योग में नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा गुरु गोरखनाथ कहते हैं। आसन को दृढ़ करना होगा, आहार पर नियंत्रण करना होगा, निद्रा पर नियंत्रण करना होगा,
तब हम ना मरेंगे ना बूढ़े होंगे। अब यहाँ इनके हमको भावार्थ समझने पड़ेंगे। देखिए, संसार में जो भी बनता है उसको बिगड़ना होता है, उसको टूटना होता है, उसको मरना होता है। शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन शरीर में एक वो तत्व भी है, गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, जो कभी मरता नहीं। और अगर हमको समय रहते उसका आभास हो जाता है तो इसके ये अर्थ माने जा सकते हैं कि वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। आज की योग यात्रा हम कुछ स्ट्रेचिंग के अभ्यास से करें। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बैठने के पोस्चर के कारण हम दबे रहते हैं। स्पाइन खास तौर से हमारे जितने भी मणके हैं उनको स्ट्रेच कैसे करें, तो उसका एक ये तरीका है कि हाथों का इस तरह का इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचे और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर खींचे। ये हम जैसे हम आसन पे बैठे हैं, पद्मासन पे बैठे हैं और हमने इस तरह से स्ट्रेच किया। आकुंचन और प्रसारण, ये दो क्रियाएं जब होती है तो हमारा मस्कुलर सिस्टम ठीक काम करता है। हम इस तरह से इसको कई बार खींच सकते हैं। पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी, पूरा का पूरा स्पाइन हमारा खींच जाता है इस तरह से लॉक करके। और ये कर सकते हैं, हमारा कंधों के लिए ये उपयोगी है। अब इसमें ये बहुत सरल अभ्यास है लेकिन लाभकारी बहुत है। ये पूरा का पूरा ये हमने इस तरह से किया। हमने पिछले सत्र में कपालभाति के बारे में बताया। आज हम अनुलोम विलोम को अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में हम किसी भी मुद्रा का अभ्यास करें, ज्ञान मुद्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरह से हमको अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस को लेना है, दूसरी से छोड़ना है। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, करने की है। और जैसे ही हम इस अभ्यास को करेंगे हम अंतर्मुखी होते जाएंगे। आप देखिए, और एक संकल्प जरूर रखें साथ में कि श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जा रही है, प्रवेश कर रही है। जैसे सांस लिया लेफ्ट से, उसको बंद कर दिया। आप इसको कुछ देर रोक सकते हैं। फिर दूसरी नासिका से निकाल दिया। फिर इससे वापस भरा। फिर रुका, फिर निकाला, फिर भरा, फिर रोका, फिर निकाला। एक बात और आप ध्यान रखें, मैं इसको करूं उससे पहले एक जरूरी बात बता दूं कि जब भी आप श्वास लें, पूरा का पूरा ध्यान आंख बंद रखते हुए आप श्वासों को देखें। श्वास लें तो ये संकल्प करें कि श्वास के साथ एक दिव्य शक्ति, परमात्मा का प्रसाद मुझे मिल रहा है। और जब भी आप श्वास छोड़ें, एक्सेल करें, रेचक करें, तो ये भाव करें, ये संकल्प करें, ये विचार करें
कि मेरे शरीर के, मेरे मन के, मेरी वाणी के और मेरी आत्मा के समस्त विकार बाहर निकल रहे हैं। हम जैसा विचार करते हैं हमारे शरीर में वैसे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। सुबह शाम ये अभ्यास हमको करना होता है, तो आप इसको 1 मिनट तक लगातार करेंगे और मुस्कुराते हुए करेंगे। आप ये सच मानिए, इस प्राणायाम का ये प्रभाव होता है कि आपका मन, आपके मन में विचारों का सागर शांत होने लगता है। ये सच मानिए। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। ये सच मानिए। आपको परमात्मा की कृपा मिलने लग जाती है। ये भी सच मानिए। एक अभ्यास हम और करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। वो क्रम भी आपको मैं बताऊंगा कौन सा प्राणायाम पहले करते हैं। उज्जाई प्राणायाम आप देखिए, थायराइड पैराथायराइड के लिए है। ये इसको 3 बार करते हैं। आप इसको देखिए। धन्यवाद। आप जुड़े रहें देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स की इस योग यात्रा के साथ। नमस्कार।